ट्रेडर्स गुड इवनिंग। ट्रेडर्स आज है 10 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कहाँ पे मार्केट क्लोजिंग आई है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस आई है, कहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है। हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बातें करेंगे और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस का। कुछ सेक्टर इंडाइसेस का भी देखेंगे, हिट मैप देखेंगे, हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में देखेंगे ट्रेडर्स। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई क्वारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस कि शाम तक एक वीडियो रिलीज़ होगी जो कि ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल करें या फिर बोल सकते हैं सक्सेस का सही रास्ता क्या है ट्रेडिंग में, उसका हमने वीडियो बनाया है। तो उस पर बिल्कुल अपने पास्ट पे एक्सपीरियंस जो हमने किया पास्ट से उसी को बिल्कुल डिटेल में बताया है, तो उसे ज़रूर देखिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ट्रेडर्स। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखिएगा ट्रेडर्स। प्रीवियस कई वीडियो से हम बोलते आ रहे हैं कि मार्केट में निफ्टी का जो ये डेली टाइम फ्रेम पे है चार्ट हम लोग देख रहे हैं, इसमें कोई ट्रेंड का भी चेंजिंग नहीं आ रही है। जब तक हम लोग को इस ब्रेकआउट जोन के नीचे ट्रेड करना नहीं लगते तब तक नहीं कह सकते कि मार्केट डाउनसाइड की ओर जा रही है। लेकिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर रही है। जो भी ऑप्शन बायर होंगे, जो भी इधर कहीं ऑप्शन बाय किए होंगे, उनका पेशेंस बहुत टेस्ट कर रहा है, उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके करवा रहा है। सिंपल जो भी रिटेल ट्रेडर होते हैं सोचते हैं ब्रेकआउट दे दिया तो हो सकता है कि पुलबैक के बाद ये अपसाइड को मूवमेंट दिखाएगा, लेकिन आप जब देखेंगे इसका प्राइस एक्शन तो कुछ बिल्कुल अजीबोगरीब दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि यदि आप कॉल ऑप्शन बाय किए होते अगर इस ब्रेकआउट पे तो थोड़ा आपको समझ में आता हर चीज़ ये। खैर चलिए, हम ऑप्शन में ट्रेड नहीं करते, लेकिन इसका व्यू बनाना इम्पोर्टेंट होता है। स्टॉक के लिए भी आप ट्रेड करते हो तो ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, ताकि आपका जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड का वो बढ़ जाए। तो ट्रेड सिंपल ये निफ्टी का चार्ट पैटर्न हम लोग देख रहे हैं, जो डेली टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेकआउट आया इसके कंसोलिडेशन जोन का, देन उसके बाद हम लोग पुल बैक ले रहे हैं, कंसोलिडेट कर रहे हैं। और आज का क्लोजिंग बात करें तो 25,355 के पास क्लोजिंग आई है ट्रेड्स। हम लोग ओपन हुए थे 25,511 पे, देन उसके बाद हम लोग 25,524 का हाई लगाया है, उसके बाद से लो 25,340 का लो भी लगाया, देन उसके बाद क्लोजिंग है 25,355 का। तो ट्रेंड में कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देख लेते, तो बैंक निफ्टी भी देखेंगे ट्रेड्स, तो ये ब्रेकआउट जोन था, इसके ऊपर कल गए थे, लेकिन वापस ये थोड़ा सा पुलबैक डाउनसाइड की ओर हुआ है। इधर कहीं मेरा स्टॉप लॉस है सिंपल, उसको हम होल्ड किए हुए हैं। ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड की ओर दिख रही है, मार्केट में कोई ट्रेंड चेंजिंग नहीं दिख रहा है अभी तक। कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। ट्रेड्स इतना आसानी से ट्रेडिंग में पैसा नहीं देता है, मार्केट इतना आसानी से किसी ट्रेडर को पैसा बनाने नहीं देता है। बिल्कुल आपको होल्ड करना पड़ेगा, जो आपका डिसिप्लिन है, जो आपका पेशेंस है, उसे टेस्ट करेगा। तो सिंपल आपको ट्रेड में इंटर करने के बाद आपको होल्ड करना और अपने रिस्क रिवार्ड को बिल्कुल मैनेज करके चलना है ट्रेड्स। निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखेंगे, ये भी अपने कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ ब्रेकआउट देने के बाद। स्मॉल कैप और मिड कैप का बात करें ट्रेड्स, तो स्मॉल कैप में देखेंगे तो ट्रेड्स यहाँ पे वापस ये कंसोलिडेट कर रहा है। मिड कैप ये भी बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस जोन के पास गया तो वहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेकर के नीचे आ रही है। निफ्टी टोटल मार्केट का अगर बात करें, जो कि ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है, जिसे देखना इम्पोर्टेंट है, तो ये भी बिल्कुल कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है और ये ब्रेकआउट जो दिया बिल्कुल उसको रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट ही बोलेंगे अभी, जब तक ये ट्रेंड ये इधर कहीं ब्रेकडाउन नहीं दे तब तक हम कह नहीं सकते कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है। तो फिर हमें अभी तक जो पोजीशन मेरा है हम उसे होल्ड करेंगे। नया पोजीशन तभी बनाएंगे जो प्रीवियस पोजीशन में, जब तक प्रीवियस पोजीशन में फॉलो थ्रू नहीं आएगा। अगर प्राइस में फॉलो थ्रू आएगा तो फिर हम नया पोजीशन बिल्ड करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स ओवरऑल मार्केट अभी तक कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है यहाँ पे प्राइस एक्शन में। और डिफेंस सेक्टर का चार्ट पैटर्न भी देखेंगे तो अभी तक कोई ऐसा चेंजिंग नहीं आया है, ऐसा कोई डैमेज नहीं है। आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स, एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि क्या रही है 15 मिनट में। ट्रेड सिंपल रहा है 15 मिनट में भी।
रेजिस्टेंस जोन के पास से वापस सेलिंग देखने को मिला है। और प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था कि एक ट्रेंड लाइन बन रही थी जिसका ये ब्रेकडाउन दे चुका है आज के दिन पे। कल के दिन पे भी दिया था, हमने कल के वीडियो में बनाया था कि ऑप्शन बायर अभी हैं आप, तो इस मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे हम लोग सस्टेन करते हैं तो आप वहाँ से पुट बाई कर सकते हैं ट्रेडर्स, जो कि क्लियर कट कल के दिन पे भी हमने दिखाया था। इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है डाउन साइड की ओर, तो सिंपल प्राइस एक्शन ऐसा ही रहा। और वापस से हम लोग ये सपोर्ट जोन में आ चुके हैं जहाँ से प्रीवियस डे पे ये स्विंग बनाए थे और वापस अपसाइड की ओर गए थे। सपोर्ट लेने के बाद वापस हम लोग अपसाइड की ओर गए थे और यह एक रेंज बन चुका है जो कि 25,500 से लेकर के 25,300 के रेंज में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो अब अगले दिन पे क्या करना है ये देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्लानिंग रहेगा ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स देखेंगे यहाँ पे एक बार सपोर्ट कोशिश किया सपोर्ट लेने का, बट वापस फॉल कर गया, यानी कि सेलर स्ट्रॉन्ग था मार्केट में और सेलर एक्टिव हो गया। देन प्राइस को डे लो के पास बिल्कुल क्लोज किया है। तो अब हाई चांस रहेगा जब भी प्राइस डे लो या डे हाई के पास वो क्लोजिंग देता है तो हाई चांस रहता है कि नेक्स्ट डे पे गैप डाउन या फिर गैप अप हो सकता है। तो यदि अगर हम लोग गैप डाउन खुलते हैं और 25,300 के पास खुलते हैं तो यहाँ से एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट लेकर के हम लोग अपसाइड की ओर गए थे। तो हाई चांस है कि एक बार के लिए सपोर्ट रिस्पेक्ट करिएगा ट्रेडर्स। उसके अलावा ट्रेडर्स अगर आप देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट पहले पिवट था जिससे सेलिंग स्टार्ट हुआ था, देन वापस इसका रीटेस्ट हुआ और अपसाइड की ओर गया, फॉल्स ब्रेकआउट देकर के वापस हम लोग फॉल दिए, देन उसका ब्रेकआउट आ गया। तो वापस हम लोग उस जोन में जाकर के रुक सकते हैं जो कि 25,220 का लेवल है। 25,220 के लेवल में हम लोग हो सकता है कि वापस हम लोग सपोर्ट लें ट्रेडर्स। अपसाइड के लिए जब तक हम लोग 25,500 के लेवल को नहीं ब्रेक करके अपसाइड की ओर जाते हैं तब तक हम लोग अपसाइड का अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। जो भी आपका पोजिशनल ट्रेड होगा उससे थोड़ा सा कॉशियसली होल्ड करिएगा ट्रेड्स। बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न देखें तो सिंपल ट्रेड्स बैंक निफ्टी में भी ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था जो अभी वापस से रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा था, देन वापस इसका ब्रेकआउट आ गया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। ऊपर में कंसोलिडेट किए बट सस्टेन नहीं कर पाया, सेलर स्ट्रॉन्ग था, प्राइस को सस्टेन नहीं होने दिया और नीचे आ गया प्राइस वापस इस सपोर्ट जोन में जो कि 56,900 का जोन है। 56,900 के जोन में वापस आ चुके हम लोग। तो ट्रेड्स अब अगले दिन के लिए दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, 56,850 860, देन वापस से 56,630 56,630 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर हम गैप डाउन खुलते हैं ट्रेड्स और 56,630 के आसपास खुलते हैं तो एक बार के लिए बाइंग जनरेट होगा। अगर फर्स्ट 5 मिनट या फिर 15 मिनट के अंदर बाइंग जनरेट नहीं होता तो बैक टू बैक हम लोग सेलिंग होते देखिएगा, मार्केट में सेलिंग होते देखेंगे हम लोग और वापस इस सपोर्ट जोन के पास आ जाएगा जो कि 56,280 के पास है ट्रेड्स। अपसाइड के लिए हम तभी सोचेंगे ट्रेड्स जब तक ये पिवट ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक के लिए हम बिल्कुल वेट करेंगे। कॉल सेलर हैं तो आप कॉल सेलिंग कर सकते हैं इसके ऊपर का 57,500 के ऊपर, लेकिन मार्केट जो बैंक निफ्टी है वो बिल्कुल हाई ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई के पास जब भी स्टॉक या सेक्टर चलता है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं। बस ये छोटा सा सेकआउट होता है जो जिनका जो अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते ट्रेडर्स, जो भी ओवर साइज में ट्रेड करते हैं, ओवर लेवरेज रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्राइस एक्शन इस तरह का बनाया जाता है ताकि सेकआउट में वो एग्जिट कर ले ट्रेड को, सिंपल। तो ट्रेड्स आते हैं एनएससी के साइड पर एक बार हिट मैप और एडवांस डिक्लाइन आज के दिन पर देख लेते हैं क्या रही है। तो ट्रेड्स एडवांस डिक्लाइन देखा जाए तो 1392 स्टॉक एडवांस साइड रहा है, वहीं पर डिक्लाइन साइड 1524 से स्टॉक रहा है, यानी कि बिल्कुल फ्लैट ही रहा है, कोई चेंजिंग ऐसा नहीं है बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बियरिश है या फिर ऐसा ज़्यादा बुलिश है, बिल्कुल फ्लैट रही है एडवांस डिक्लाइन। अगर हिट मैप का बात करें तो मोस्ट ऑफ दी जो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस है वो बिल्कुल रेड साइड में क्लोजिंग आई है। निफ्टी का बात करें 0.47%, निफ्टी जूनियर 0.23%, मिड कैप में 0.46% माइनस में। माइक्रो कैप थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश किया था आज के दिन पे, बट ब्रॉडर मार्केट जो भी इंडाइसेस है वो डाउन साइड की ओर क्लोजिंग आई है। लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, सब में सेलिंग देखने को मिला है।
सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें ट्रेडर्स तो मेटल सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल और रियलिटी, बस ये 3 सेक्टर ग्रीन में दिख रहा है। देन इसके अलावा मोस्ट ऑफ द जो सेक्टोरल इंडाइसेस है वो डाउन साइड की ओर क्लोजिंग आई है, जहाँ पे निफ्टी IT 0.79% डाउन साइड की ओर आई है। तो मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस तो दिख रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन देखने से तो पता नहीं चल रहा है। वहाँ से बस बिल्कुल मार्केट फ्लैट लग रही है, बट माइनर सा थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है, सेकआउट देखने को मिला है। तो ट्रेड्स क्लोज करते वीडियो को, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होने लगा बाहर में। ट्रेड्स इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कुछ लर्निंग वाली बातें हमने उसमें शेयर किया है। यदि आप बिगनर है तो ज़रूर देखिएगा। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।